मुंबई नाम के शहर में राजेश नाम का आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी रीमा उसके साथ रहा करती थी। राजेश एक बड़े कंपनी में जॉब किया करता था। उसका काम देख बॉस उस पर बहुत खुश था। राजेश हर रोज की तरह ऑफिस से घर आ रहा था। तभी उसे एक रास्ते में लड़की दिखाई देती है। राजेश ने देखा तो वो लड़की मदद मांग रही थी। राजेश ने तुरंत अपनी गाड़ी उस लड़की के पास लेकर गया और उस लड़की से, आप कौन हो और आप इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हो? मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, प्लीज हेल्प मी। मैं आपकी मदद करता हूँ। पहले आप बताइए आपको कहाँ जाना है? मुझे रामनगर जाना है। अच्छा, आप मेरे गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की राजेश की गाड़ी में बैठ जाती है और राजेश गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। राजेश उस लड़की से, जी आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आई? मेरा नाम नेत्रा है, मैं यहाँ आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से मुझे बस से आना पड़ा और बस ड्राइवर ने मुझे बीच रास्ते में ही उतार दिया। मुझे स्टॉप का पता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ उतर गई। इस जंगल में बहुत सारे लुटेरे भी मौजूद है, ऐसा सुना है मैंने। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, तभी कुछ लोग आकर मुझे परेशान करने लगे, इसीलिए मैं यहाँ इस रास्ते पर आ गई। जी ये लीजिए। बातें करते करते रामनगर आ गया। आपका घर कहाँ है? नेत्रा अपने घर का पता बताती है और राजेश नेत्रा को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। फ्रेश होने के बाद राजेश अपनी पत्नी रीमा को सारी बात बता देता है और खाना खाने बैठ जाता है। तभी रीमा राजेश से, आपने उस लड़की की मदद करके अच्छा किया, चलिए मैं खाना परोसती हूँ, अब खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर रीमा खाना परोसती है और राजेश खाना खाने बैठ जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजेश अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था। एक दिन घर जाते समय उसे रास्ते में नेत्रा खड़ी दिखाई देती है। तभी राजेश नेत्रा के पास अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है और नेत्रा से, हाय नेत्रा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाय राजेश, आज भी मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसी वजह से मैं टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर नेत्रा राजेश के साथ उसके गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ समय बाद राजेश नेत्रा के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है और उससे कहता है, बाय नेत्रा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। ऐसा कहकर नेत्रा घर में चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजेश और नेत्रा की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ रही थी। नेत्रा राजेश को पसंद करने लगी थी। राजेश भी नेत्रा से ज्यादा मिलता था। उसे भी नेत्रा पसंद आ गई थी, मगर वो रीमा के बारे में सोचकर चुप रहा करता था। एक दिन नेत्रा राजेश से फोन पर बात करती है, राजेश तुम मुझे आज शाम के समय मिल सकते हो? हाँ मिलूंगा ना। कुछ काम था क्या आपको? कुछ काम नहीं था, तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हें लेने तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है। शाम के समय राजेश नेत्रा के ऑफिस पहुंच जाता है। नेत्रा राजेश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और राजेश गाड़ी एक बगीचे में लेकर चला जाता है। तभी नेत्रा राजेश से, राजेश मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नेत्रा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मेरी पहली शादी हो चुकी है। तो तुम तुम्हारी पहली पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन रीमा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। तुम पूछ कर तो देखो। मैं रीमा से पूछता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। हाँ। राजेश नेत्रा को उसके घर छोड़ देता है और घर चला जाता है। रीमा राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी राजेश रीमा से, रीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना, क्या बात है? रीमा, मुझे नेत्रा नाम की लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं उससे शादी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी शादी हो गई है, फिर भी आपको दूसरी शादी करनी है? ऐसा क्या देख लिया आपने उस नेत्रा में जो आपको आपकी पत्नी भी नहीं दिख रही? मुझे नेत्रा से शादी करनी है, और हाँ, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हम तीनों साथ में ही रहेंगे। नहीं, मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? हम सब एक साथ रहेंगे। अब रहिए उस औरत के साथ, मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कहकर रीमा अपने मायके अपने पिताजी को फोन लगाती है और दोनों के बीच हुई सब बात अपने पिताजी को बताती है। उसके पिताजी रीमा से, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकल रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। पिताजी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं अभी निकल रही हूँ। ठीक है बेटी, तुम आओ।
बाद में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जी। फोन पर बात करने के बाद रीमा जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख राजेश को बहुत बुरा लगता है। राजेश रीमा को बहुत समझाता है, मगर रीमा अपना बैग भर के गुस्से में जाने लगती है। रीमा अब ट्रेन में बैठ जाती है। उसके पीछे राजेश भी उसके साथ ट्रेन में बैठ जाता है। राजेश रीमा से, अरे रीमा, मेरी एक बार बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। राजेश को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रीमा का हाथ पकड़कर उसे एक जोर का चाटा मारता है। तभी रीमा और जोर से रोने लगती है। रीमा दूसरे डिब्बे में जाने के लिए निकलती है। तभी राजेश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है। रीमा उसके हाथ को धक्का दे देती है। तभी रीमा का हाथ छूटने की वजह से वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी राजेश वहाँ खड़ा सिर्फ देख रहा था। उसने रीमा की कोई मदद नहीं की। रीमा पटरी पर गिरने के बाद मदद के लिए पुकार लगाती है, मगर चलती हुई ट्रेन में उसकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता। राजेश अब वापस अपने घर चला जाता है और उसे लगता है कि रीमा ट्रेन से गिरकर मर गई। ऐसा मन में सोचकर वो नेत्रा से शादी कर लेता है। नेत्रा तो राजेश से शादी करके बहुत खुश थी। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। नेत्रा ने राजेश की नाम की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। राजेश को एक दिन नेत्रा किसी दूसरे आदमी के साथ बातें करते दिखाई देती है। राजेश को नेत्रा थोड़ा शक हो जाता है। राजेश नेत्रा पर नजर रखता है तो उसे पता चलता है कि नेत्रा का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सब देख राजेश को बहुत पछतावा होता है। राजेश मन में, मैंने इस नेत्रा के लिए मेरी पत्नी रीमा को छोड़ दिया। मेरी रीमा ऐसी नहीं थी। ऐसा कहकर राजेश बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद राजेश घर चला जाता है। नेत्रा टीवी देख रही थी। ये देख राजेश, नेत्रा, टीवी बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात करनी है? नेत्रा, मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा था। क्या तुम्हारा उस आदमी के साथ कोई रिश्ता है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना? मैं ठीक हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो चुपचाप मेरे साथ इस घर में रहो, वरना तुम जा सकते हो। ये मेरा घर है। तुम मुझे निकालने वाली कौन होती हो? तुम भूल गए हो शायद राजेश, ये मेरा घर है। ये घर मेरे नाम पर है। अच्छा ठीक है, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राजेश उस घर से निकल जाता है और बहुत रोने लगता है। तभी उसे उसकी पहली पत्नी रीमा की याद आती है और वो चलते चलते स्टेशन पर आ जाता है और वहाँ बैठकर बहुत रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऐसा कहकर राजेश बहुत रोने लगता है। दूसरे दिन राजेश अपने ऑफिस चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उसे काम करते करते एक दिन रीमा दिख जाती है और वो रीमा को देख हक्का बक्का रह जाता है। रीमा अब जॉब कर रही थी। ये देख राजेश बहुत खुश हो जाता है और रीमा के पास चला जाता है। रीमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है राजेश। तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते हो। रीमा, मैं सजा के काबिल हूँ। रीमा, मुझे माफ कर दो। रीमा उसकी बातें सुन वहाँ से चली जाती है और राजेश को कभी माफ नहीं करती। वो अब खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। राजेश को अपनी गलती की सजा मिल गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपनी सूझबूझ से हर एक निर्णय लेना चाहिए। अपने विचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए।